बीएचयू का जब नाम आता है तो हिंदू विश्वविद्यालय लोग उसे बताते हैं कि आज से नहीं, जो उसे बनाया, अगर देखा जाए बनाने के बाद आज तक गौ की रक्षा वो खुद करते रहे, लेकिन गौ पे इस तरह से मांस को लेकर क्यों बवाल हो रहा है। बीएचयू के छात्र इस तरह से, हालांकि कुलपति तक ये मामला चला गया है, लेकिन कुलपति अब तक निवारण क्या किए हैं कोई पता नहीं चला। लोग धरने के लिए, आंदोलन के लिए वहाँ के छात्र आमादा हैं। हमारे साथ वकील साहब लोग हैं, बनारस के वकील हो, इन लोग से ही जानने का, इन लोग का क्या राय है ये मैं जानने के लिए पहुंच चुका हूं बनारस के कचहरी में। कचहरी में वकील साहब, पहले तो स्वागत है सर आपका। ब्रजेश कुमार सिंह मेरा नाम है जी हाँ, जिस तरह से देखा जाए बीफ को मामला के लेके तूल पकड़ लिया है, ऐसा क्या होना चाहिए? ये इस पे दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन ये देने की ज़रूरत क्या थी। जैसे कह दे कि बीफ क्या है, बीफ का वर्गीकरण कर जी, ऐसा मतलब ये कोई सब्जेक्ट से संबंधित तो क्वेश्चन था नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो है आपने दिया क्यों क्वेश्चन पेपर में। और किसी ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है मालवीय जी का बनाया हुआ, ये इस तरह के क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि आप किसी की वर्ग विशेष की भावनाओं को आप जो है ठेस पहुंचाना चाहते हैं। तो इस पे एकदम दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरह से देखा जाए सर, छात्र आमादा हो चुके हैं कि जब तक इस क्वेश्चन को जिसने छापा है, इस क्वेश्चन को जिसने बनाया है, जब तक उसे दंडित नहीं किया जाएगा हम लोग पाछे नहीं हटेंगे, आंदोलन करेंगे, ऐसा भी छात्रों का कहना है। तो क्या ये सही है या गलत? बिल्कुल सही है, एकदम सही है। होना चाहिए। उन लोगों के साथ हम लोग का पूरा सहयोग है। यह क्वेश्चन उनके सिलेबस का पार्ट नहीं है, यह गलत तरीके से रखा गया होगा, या मान लीजिए किसी तरह रखा, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि सही है कि गलत है, क्या है। और यह हिंदू समाज के लिए बहुत दुखद बात है कि हम लोगों के बीच में महामानवा यूनिवर्सिटी में भी और काशी में यहाँ पे छात्रों से इस तरह से सवाल पुटअप किया जा रहा है जो सरासर गलत है। जी, वो भी जहाँ से देखा जाए गौ मांस को लेकर सर हमेशा आवाज उठता रहा है, और गौ की रक्षा करने के लिए आज से नहीं, सदियों से, जब से इतिहास संविधान लिखा गया है तब से गौ की उसमें हालांकि किया गया, लेकिन अब तक मांस को लेकर, गौ मांस को लेकर हमेशा टीका टिप्पणी होता आ रहा है। भैया इस संदर्भ में हम लोगों का पूरा समर्थन रहेगा। हर तरह से हम लोग सहयोग करेंगे, हाँ, कानून से पूरा मदद करेंगे। अच्छा, जिस तरह से कुलपति तक गया, कुलपति अगर नहीं उस पर कुछ करते हैं तो आप लोग का क्या रहेगा छात्रों के प्रति? अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ ऊपर जाएगा, मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। 156 से मुकदमा दर्ज करा के उनको तलब किया जाएगा कि सिलेबस के बाहर की चीज़ें आप क्यों छात्रों को दे रहे हैं। देखिए, जिस तरह से अगर देखा जाए इन लोग का भी राय सही है, और कहना जो लोग एक चाहते हैं अपने शब्दों से बयां हो रहा है, क्योंकि देखिए ये मामला कोर्ट तक आएगा, आज आए चाहे कल आए, लेकिन ये अब तक कुलपति के कानों तक आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है। वहाँ के बीएचयू के जितने छात्र चिल्ला रहे हैं। सर आप जानते हैं बीएचयू के बगल से हैं, तो क्या मैं छात्रों की भावनाओं से बहुत आहत हूँ। छात्र आहत हैं, ये बिल्कुल सही है। छात्रों को बीफ पे जो क्वेश्चन आया है वो बिल्कुल गलत है। जो जिसने बनाया है पेपर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कुलपति से मांग करूंगा कि वो जो दोषी है उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करे। जी नहीं, अगर देखा जाए तो बच्चों का क्या दोष है? बच्चे जिस तरह से देखे, जैसे क्वेश्चन आता है बच्चों के सामने, कहीं ना कहीं बच्चों पे आघात हो जाता है। कि ऐसा मामला क्यों? जो भी इसके लिए दोषी है, जो भी कर्मचारी है, जो भी प्रोफेसर वगैरह जो बनाए हैं पेपर, अगर दोषी हैं तो उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आंदोलन करते हैं, आंदोलनकारियों पर जिस तरह से हमेशा आपने देखा है कि जब जब आंदोलन किए तब तक लाठी बरसाया गया, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? वो छात्रों पर लाठी चलाना जिसने भी चलवाए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्र देश के भविष्य है, इनकी भावनाओं को अगर ठोस पहुँचा है तो ये बहुत गलत है। मैं बीएचयू प्रशासन से, कुलपति महोदय से आग्रह करूंगा कि जो भी है उसमें उचित कार्रवाई करके मामले को अच्छे ढंग से निपटारा करें। अगर ये मामला आपके कोर्ट में आता है सर, अगर ये मामला आप लोग के कोर्ट में आता है तो इसकी कार्रवाई क्या होनी चाहिए? ये प्रोसीडिंग अगर कोर्ट में आता है तो कोर्ट में 156(3) के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया जा सकता है। जो भी इसके दोषी हैं उनके खिलाफ दर्ज कराया जा सकता है। कोर्ट में प्रोविजन है, 156(3) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो सकता है। छात्र जिस तरह से उग्र हो चुके हैं सर, हमेशा कल से मामला बहुत काफी हाईलाइटेड हो गया है, लेकिन छात्र भी उग्र हो चुके हैं कि ये मामला कैसे दबेगा, इसके लिए कैसे पुलिस प्रशासन को चाहिए कि छात्रों को भावनाओं को समझे और दोषी जो है उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करे।
सही कहा। जिस तरह से आप देख रहे हैं वकील साहब लोग, इनकी राय जो है हमेशा एक छात्र लोग कहते हैं कि देश के भविष्य होते हैं, अगर भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो ऐसे लोग साथ हैं, न्यायालय साथ है और न्यायालय से ही न्याय मिलेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना चाहिए पड़े। छात्र को लेकर छात्र जिस तरह से अपने आवाज़ को बुलंदियों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, आज वो मामला कुलपति तक है, कल इस न्यायालय तक आएगा तो न्यायालय में भी फैसला होगा, ऐसा इन लोग का कहना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे हैं जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।